हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे और उन्हें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हल किया जाए। तो यहाँ लिखा है एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे समझें कि आपका जो एक्स का जो वैल्यू है, एक्स होता है आपका नाव की चाल। तो नाव की चाल, व्यक्ति की चाल, बोट की चाल, ये क्या है आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। और वाई जो होता है वो आपकी धारा की चाल होती है, पानी या जल की चाल। तो वो कितना है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला गया है कि धारा की दिशा में चलना है, तो धारा की दिशा में चाल आपकी प्लस होती है। तो एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो 6 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि 37 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो आपके पास जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 37 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है आपका समय। तो समय जो होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो स्पीड होगी वो सापेक्ष स्पीड होती है, ठीक है। एक्स प्लस वाई है। 37 किलोमीटर आपको जाना है और कितने की स्पीड से, 9 की स्पीड से। तो 9 चौके 36 हो जाएगा और 1/7 और बचेगा। तो इसका मतलब है 4 सही 1 अच्छा ये 9 था ना, 4 सही 1/9 हो जाएगा, ठीक है। 4 सही 1/9, क्योंकि 9 चौके 36 और 1/9 और बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 सही 1/9 घंटे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कभी कभार पूछ लिया जाता है कि धारा की दिशा में ज्ञात कीजिए या धारा की विपरीत दिशा में ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका इसी टाइप पर आधारित है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो आप ऐसे समझें, आगे पीछे कहीं भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, कि आपकी जो एक्स है वो होती है नाव की चाल। तो नाव की चाल कितना दिया हुआ है, 13। अब किलोमीटर प्रति घंटे में समय वेस्ट नहीं करेंगे, बस सीधा लिख देंगे। वाई बराबर कितना है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन धारा की विपरीत दिशा में जाना है, तो विपरीत दिशा में आपकी जो सापेक्ष चाल बनती है वो एक्स माइनस वाई बनती है, यानी कि 13 - 4। अब 13 - 4 करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास डिस्टेंस कितना जाना है हमें, 68 किलोमीटर। आपका टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 68 है हमारा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। आपका दूरी कितना है, 68 दिया हुआ है, और चाल कितना है हमारा, 9, ठीक है। तो आप बात करेंगे इसमें समय में चेंज करना है, तो आप इसे 9 × 7 = 63 हो जाएगा, ठीक है। और 9 × 7 = 63, और इसके साथ साथ पॉइंट में 5 × 50। तो 5 × 50 का मतलब है 9 × 5 = 45। तो हमने देखा लगभग इतना, या ऐसे लिख दें 7 सही 5/9, इतने घंटे इसको लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपको दिखा रहा है ना, देखो 4 घंटे विकल्प नहीं है, 7 घंटे कुछ है ना, 8 घंटे कुछ नहीं। तो 7 घंटे 33 मिनट है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या आप इसे मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कि आपका 7 घंटा तो है ही, साथ में प्लस कितना रहना है, 5/9। 5/9 को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 3 से यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 20 × 5 ये कितना हो जाएगा, 100। अब 100 में बटा 3 करेंगे तो ये कितना होगा, लगभग 33 हो जाएगा ना, 33 पॉइंट कुछ। तो आपके 7 घंटे पहले थे और 33 मिनट और, तो ये बनेगा टोटल जो बनेगा 7 घंटे और साथ में प्लस में 33 मिनट अप्रोक्स रहेगा ये आंसर हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में उसे 24 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो एक बात बताएं आपको, एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में उसे 24 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा शांत जल में उसकी समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक आदमी की तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके पास x का वैल्यू कितना दिया है, देखो
तैरने की चाल जो है ना व्यक्ति की, आदमी की, या बोट की या नाव की, तो वो कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई का चाल कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे बोला है कि धारा प्रवाह की दिशा में, तो धारा प्रवाह की दिशा में चाल क्या हो जाती है x+y, तो ये 5+3 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा टोटल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं ये x+y हो जाएगा। अब आपसे दूरी के बारे में बात की जा रही है, तो दूरी कितनी है आपकी 26 किलोमीटर, तो 26 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है। आपको पूछा गया है समय, पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होता है टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। तो 26 किलोमीटर जाना है और 8 की स्पीड से जाना है, तो हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 से भाग करेंगे ये 13, तो हमें दिख रहा है 13/4 बनेगा हमारा। ठीक है, 13/4। 13/4 को क्या लिखते हैं 4×3=12, 1/4। तो 3 से ही 1/4 जो समय है उसे लगने वाला है, 3 से ही 1/4, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, विकल्प ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।